मैं वीएल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार बच्चों। इसके पूर्व हमने प्रकाश वैद्युत सेल के बारे में चर्चा किया था। आइए आज हम विकिरण की द्वितीय प्रकृति के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो बच्चों, अब तक आपने प्रकाश के कई गुणों का अध्ययन किया है, जिनकी व्याख्या आप प्रकाश को तरंग मानकर करते हैं। इनमें से है प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि। लेकिन प्रकाश के कुछ ऐसे भी गुण हैं जिनकी व्याख्या के लिए आपको प्रकाश को कण मानना ही पड़ता है। और ये गुण है प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, उत्सर्जन, अवशोषण आदि। कुछ एक गुण ऐसे भी हैं जिसकी व्याख्या आप प्रकाश को तरंग मानकर भी कर सकते हैं और उसे कण मानकर भी कर सकते हैं। और ये गुण है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण आदि। तो इस प्रकार विकिरण की दो अभिमुखता होती है। कहीं पर यह तरंग की तरह व्यवहार करता है और कहीं पर कण की तरह। विकिरण की इस प्रकृति को ही हम उसकी द्वितीय प्रकृति कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि प्रकाश वास्तव में तरंग है या कण है। तो इसका समाधान फ्रांस के युवा वैज्ञानिक लुई डी ब्रोगली ने सन 1924 में किया। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि प्रकाश कण और तरंग दोनों भी तो हो सकती है। तो ब्रोगली के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जा द्रव्य और वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में विद्यमान है। दूसरा, प्रकृति में सममितता होती है। यदि विकिरण की द्वितीय प्रकृति होती है तो द्रव्य की भी द्वितीय प्रकृति होनी चाहिए। इस प्रकार डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग संलग्न होती है। इस तरंग को डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। और इस प्रकार उन्होंने एक संबंध स्थापित किया। यदि किसी कण का संवेग p तो उस कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p, जहाँ h प्लांक का नियतांक है। आइए उन्होंने इसे किस प्रकार से सिद्ध किया, इसको हम देखते हैं। और हम जानते हैं कि न्यू आवृत्ति या लैम्डा तरंग दैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। इसको समीकरण 1 मान लें। लेकिन आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता से E बराबर mc² भी होती है, जहाँ m फोटान का गतिज द्रव्यमान और c प्रकाश की चाल है। यहाँ ध्यान रखें कि फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है। दोनों को इक्वल करें तो h न्यू बराबर mc² प्राप्त होगा या m बराबर h न्यू/c²। अतः फोटान का संवेग p बराबर mc, इसका मान h न्यू/c बराबर h/c/न्यू, और इसलिए p बराबर h/लैम्डा होगा, क्योंकि c बराबर न्यू लैम्डा होता है। और इस प्रकार फोटान का तरंग दैर्घ्य h/p प्राप्त हुआ। तो बच्चों, यह एक अनूठा संबंध है जो किसी विकिरण के तरंग प्रकृति और कण प्रकृति में संबंध जोड़ता है, क्योंकि लैम्डा विकिरण के प्रमुख गुण तरंग दैर्घ्य को दर्शाता है और p किसी कण के संवेग को दर्शाता है। स्पेशल केस में हम देखें, यदि m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान है तो उस कण का संवेग होगा p बराबर mv।
तब कण से संबद्ध तरंग की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/m भी प्राप्त होगा। दूसरा, यदि m द्रव्यमान की कण की गतिज ऊर्जा k है तो k बराबर ½ होगा और दोनों पक्षों में m का गुणा करने पर m के बराबर ½ प्राप्त होगा और इस प्रकार m² v² इज इक्वल टू 2mk या mv बराबर √2mk। अतः संवेग के स्थान पर हम किसी कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य इस प्रकार प्राप्त करते हैं, लैम्डा बराबर h/√2mk। तीसरा, यदि Q आवेश से आवेशित कण को v वोल्टेज के विभवांतर पर त्वरित किया जाए तो कण की गतिज ऊर्जा k बराबर प्राप्त होगा qv और k के स्थान पर हम मान रखेंगे तो लैम्डा बराबर प्राप्त होगा h/√2mqv। यदि आवेशित कण के स्थान पर इलेक्ट्रॉन को लें तो q बराबर स्मॉल ई होगा और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और m बराबर me जो कि इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान होता है और इसका मान आप जानते हैं 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। यदि हम इसमें मान रखें तो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य लैम्डा ई का मान होगा h/√2meV और इसमें मान रखने पर हम प्राप्त करते हैं √150/v × 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू √150/v आस्ट्रॉन और यदि इसको हल करें तो 12.27/√v आस्ट्रॉन। और इस प्रकार स्पष्ट है कि 150 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग का तरंग दैर्ध्य 1 आस्ट्रॉन प्राप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।